नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। कानपुर इटावा हाईवे पर तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराने के बाद बनी आग का गोला। दर्दनाक हादसे में कार सवार 2 दोस्तों की जिंदा जलकर हुई मौत। लखनऊ के जवाहर भवन के चौथे माले पर अचानक भड़की भीषण आग। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान गिरी एक दीवार, कई अहम सरकारी दस्तावेज जलकर हुए खाक। गोंडा पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की बड़ी संयुक्त कार्रवाई। 1 करोड़ रुपए की नकली और नशीली दवाएं बरामद, 3 अवैध गोदाम सीज और 1 आरोपी गिरफ्तार। यूपी सरकार ने लॉन्च किया यूपी डिजिटल लेबर चौक मोबाइल ऐप। अब सिर्फ 1 क्लिक पर घर बैठे बुक कर सकेंगे मजदूर और मिस्त्री। लखीमपुर खीरी में 13 साल के बच्चे ने डीएम के सामने उठाई अपनी आवाज। पारिवारिक संपत्ति विवाद को लेकर इंसाफ मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश और जल भराव का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक आकाशीय बिजली गिरने को लेकर दी चेतावनी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 लाख शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए शुरू की नई कैशलेस हेल्थ स्कीम। मान्यता प्राप्त अस्पतालों में बिना नकद भुगतान के हो सकेगा इलाज। कानपुर पुलिस की साइबर क्राइम टीम को मिली बड़ी कामयाबी। 50 से ज्यादा लोगों से 1.5 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार। गोरखपुर में एक मामूली चाय वाले की बेटी ने अपनी कड़ी मेहनत से रचा इतिहास। यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनकर अपने परिवार और जिले का नाम किया रोशन। मानव वन्य जीव संघर्ष में 4000 से ज्यादा मौतें, सीएम ने जागरूकता बढ़ाने पर दिया जोर। उत्तर प्रदेश में जंगलों के आसपास के इलाकों में मानव और वन्य जीवों के बढ़ते संघर्ष पर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। आंकड़ों के मुताबिक इस संघर्ष के कारण अब तक 4000 से ज्यादा लोगों और वन्य जीवों की जान जा चुकी है। इस गंभीर स्थिति पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि सीमावर्ती गाँवों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाए और क्विक रिस्पॉन्स टीमें तैनात की जाएं, ताकि ऐसी मौतों को पूरी तरह से रोका जा सके। भारी बारिश से ढहा 300 साल पुराना ऐतिहासिक मंदिर, सीएम ने दिए थे जीर्णोद्धार के निर्देश। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण प्रदेश के एक हिस्से में स्थिति करीब 300 साल पुराना एक प्राचीन मंदिर ढह गया है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस ऐतिहासिक मंदिर के महत्व को देखते हुए इसके जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के निर्देश जारी किए थे, लेकिन काम शुरू होने से पहले प्राकृतिक आपदा के कारण ये ढांचा गिर गया। पुरातत्व और स्थानीय प्रशासन की टीम नुकसान का आकलन करने मौके पर पहुंच गई हैं। बिजली उपभोक्ताओं को झटका, 1200 यूनिट से कम खपत वाले भी रियायती दरों से बाहर। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक जरूरी और वित्तीय अपडेट है। पावर कॉर्पोरेशन ने टैरिफ नियमों में बदलाव करते हुए साफ किया है कि अब 1200 यूनिट से कम बिजली खपत करने वाले कुछ विशिष्ट व्यवसाय या उच्च भार श्रेणियों के उपभोक्ताओं को भी रियायती दरों का लाभ नहीं मिलेगा। इस फैसले से मध्यम और बड़े उपभोक्ताओं के मासिक बिजली बिल में बढ़ोतरी होने की संभावना है। विभाग का कहना है कि यह कदम घाटे को कम करने के लिए उठाया गया है। इंदौर प्रयागराज यशवंतपुर स्पेशल ट्रेनें शुरू, बुंदेलखंड को मिला सीधा संपर्क। रेल यात्रियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। रेलवे ने इंदौर से प्रयागराज होते हुए यशवंतपुर के बीच एक नई स्पेशल ट्रेन सेवा की शुरुआत कर दी है। इस ट्रेन के चलने से उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक से सीधा रेल संपर्क मिल गया है। इस रूट के शुरू होने से न सिर्फ व्यापारियों और नौकरी पेशा लोगों को सीधा फायदा होगा, बल्कि प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी यात्रा काफी आसान हो जाएगी। सर्किल रेट बढ़ाने की नई तैयारी, अब सड़क की चौड़ाई के आधार पर तय होगी कीमत। जमीन की सरकारी कीमतों सर्किल रेट को ज्यादा तार्किक और व्यवहारिक बनाने के लिए यूपी का राजस्व विभाग एक नया फॉर्मूला लागू करने जा रहा है। अब पहली बार सड़कों की चौड़ाई के आधार पर संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाएगा, यानी जो प्लॉट या मकान जितनी चौड़ी मुख्य सड़क पर स्थित होगा उसका सर्किल रेट उसी अनुपात में ज्यादा होगा। इस व्यवस्था से शहरी निकायों के राजस्व में बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। सोनम वांगचुक के समर्थन में मार्च निकालने पर यूपी के रेजिडेंट डॉक्टर सस्पेंड। लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में मार्च निकालने के आरोप में उत्तर प्रदेश के एक मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया है। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि डॉक्टर ने बिना पूर्व अनुमति के परिसर में इस तरह का मार्च आयोजित किया, जो संस्थान के अनुशासन और कोड ऑफ कंडक्ट का सीधा उल्लंघन है। वहीं रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने इस निलंबन का विरोध करते हुए इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कार्रवाई बताया है।
लखीमपुर खीरी 13 साल के बच्चे ने डीएम से कहा कमीशन दे दो तो काम हो जाता है। लखीमपुर खीरी में संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान 13 साल के अमिताभ गुप्ता का डीएम अंजनी कुमार सिंह के सामने बेबाक अंदाज वायरल हो गया। अमिताभ ने बताया कि उसके पिता मानसिक रूप से बीमार हैं और ताऊ ने घर पर ताला लगा रखा है। उसने सीधे कहा कमीशन दे दो तो थानेदार ताबड़तोड़ काम करते हैं। डीएम इस सवाल के आगे लाजवाब हो गए। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यूपी सरकार का खास प्लान, हर जिले में 1000 से अधिक बायोगैस प्लांट। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर जिले में रसोई गैस की आपूर्ति के लिए खास प्लान बनाया है। प्रदेश के हर जिले में 1000 से अधिक बायोगैस लगाने की तैयारी है। गाँव पर विशेष फोकस किया जा रहा है। गोबर और कृषि अपशिष्ट से बायोगैस बनाकर ग्रामीण महिलाओं को सस्ती और साफ ईंधन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। 32 रजिस्ट्री ऑफिस, इनकम टैक्स की रडार पर यूपी से उत्तराखंड तक निगरानी। आयकर विभाग के रडार पर पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड के 32 रजिस्ट्री कार्यालय हैं। शक है कि यहां पैन नंबर और दस्तावेजों की गड़बड़ी कर संपत्तियों की खरीद फरोख्त दिखाई गई। इस नेटवर्क में गलत और मनमाने पैन नंबरों का इस्तेमाल किया गया। विभाग ने रजिस्ट्री रिकॉर्ड की पड़ताल शुरू कर दी है। जमीन मकान के लेन देन में काले धन की जाँच की जा रही है। मुरादाबाद बरेली हाईवे पर बनेगा 6 लेन कॉरिडोर, यात्रा में 30 मिनट की बचत। मुरादाबाद से बरेली तक के हाईवे को 6 लेन कॉरिडोर में अपग्रेड किया जाएगा। इस यात्रा का समय 30 मिनट कम हो जाएगा। NHAI ने इस प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये करीब 100 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड कॉरिडोर होगा जो दिल्ली लखनऊ एक्सप्रेस वे को भी जोड़ेगा। इसकी अनुमानित लागत 3500 करोड़ से अधिक है। लखनऊ ऑटो अप्रूवल व्यवस्था के नियमों में परिवहन कर्मियों ने बजाए बिगुल। यूपी में वाहनों के ट्रांसफर और पंजीकरण के लिए ऑटो अप्रूवल व्यवस्था के विरोध में परिवहन कर्मियों ने बिगुल बजा दिया है। 1250 अधिकारियों कर्मचारियों ने मोटर व्हीकल एक्ट का पालन करने की मांग की है। उनका कहना है कि एक्ट में ऑटो अप्रूवल का उल्लेख नहीं है। अगर मांगे नहीं मानी गई तो कोर्ट जाने की चेतावनी दी गई है। सोमवार को शासन स्तर पर इस पर विचार विमर्श की बैठक बुलाई गई है। 41 बोतलबंद पानी इकाइयों के लाइसेंस निलंबित, 37 में उत्पादन बंद। खाद्य सुरक्षा विभाग ने राज्य में 362 बोतलबंद पानी इकाइयों का निरीक्षण किया। नियमों की अनदेखी करने वाली 41 इकाइयों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। गुणवत्ता न पाए जाने पर 37 इकाइयों में तत्काल उत्पादन बंद कराया गया। 57 इकाइयों ने निरीक्षण से बचने के लिए अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए थे, उन्हें सील कर दिया गया। 293 किलोमीटर पानी जब्त किया गया, जिसकी कीमत 5.06 लाख रुपए आंकी गई। तराई में हथियारों के उत्पादन पर लगेगी लगाम। यूपी का पहला स्टेट एलिफेंट प्लान तैयार। उत्तर प्रदेश में पहली बार स्टेट एलिफेंट एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। ये 10 वर्षीय रणनीति होगी, जिसे पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, सहारनपुर और बिजनौर में जनवरी तक लागू किया जाएगा। पहले चरण में हाथियों के कॉरिडोर संख्या और विचरण क्षेत्र का बेसलाइन डेटा जुटाया जाएगा। वर्ष 2024 में हाथियों से फसल नुकसान के एवज में 37 लाख रुपए का मुआवजा देना पड़ा था। यूपी पुलिस के सिपाही ने 11वीं छात्रा से की छेड़छाड़, गिरफ्तार। बागपत में एक पुलिस सिपाही को 11वीं की छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप सेना से सेवानिवृत्ति होकर यूपी पुलिस में भर्ती हुआ था। पीड़िता के परिवार ने शिकायत की थी कि आरोपी उसे परेशान कर रहा था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया। मामले की जाँच जारी है और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए जरूरी अपडेट। 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसान तुरंत पूरा करें अपना KYC, वरना रुक सकता है पैसा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हाल ही में 20 जून 2026 को 23वीं किस्त जारी की गई थी, जिसका सीधा लाभ देश के करोड़ों किसानों को मिला। अब किसानों को 24वीं किस्त का इंतजार है, जिसके अक्टूबर 2026 तक जारी होने की संभावना है। लेकिन कृषि विभाग की तरफ से एक सख्त निर्देश भी जारी किया गया है। जिन किसानों ने अभी तक अपने खाते का KYC नहीं करवाया है, उनकी अगली किस्त रोकी जा सकती है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक है और DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए एक्टिव है। अगर आपने ये काम नहीं किया है तो आप अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर या अपने स्मार्टफोन में PM किसान ऐप के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करके अपनी KYC पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा यूपी सहित 14 राज्यों में नए रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्मर ID को भी अनिवार्य कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2026 बेटियों के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक सरकार दे रही है 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता। ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत दी जाने वाली अनुदान राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है। ये योजना समाज में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, बेटियों के स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा को बिना किसी बाधा के पूरा करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म से लेकर उसके टीकाकरण, कक्षा 1, कक्षा 6, कक्षा 9 और अंत में 12वीं कक्षा पास करके ग्रेजुएशन या डिप्लोमा में एडमिशन लेने तक सरकार कुल 6 अलग अलग चरणों में 25,000 रुपए सीधे परिवार के बैंक खाते में भेजती है। योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और परिवार में अधिकतम 2 बच्चे होने का नियम लागू है। इसके लिए आपको किसी दफ्तर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप महिला कल्याण विभाग यूपी के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये योजना बेटी को पढ़ाई के जरिए आत्मनिर्भर बनाने का एक बहुत ही सार्थक प्रयास है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2026 हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली का लाभ। छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार दे रही है 78,000 रुपए की भारी सब्सिडी। बढ़ते बिजली बिलों से राहत पाने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाना है, जिससे परिवार को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सकेगी। इस योजना के तहत अगर आप अपने घर में 1 से 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको 30,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए तक की सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में दी जाती है। वहीं 3 किलोवाट या उससे अधिक के सोलर प्लांट पर 78,000 रुपए की अधिकतम सब्सिडी सरकार की ओर से मिलती है। उत्तर प्रदेश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ता इसका लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, खुद का पक्का घर और एक वैध बिजली कनेक्शन होना अनिवार्य है। आप पीएम सूर्य घर के नेशनल पोर्टल पर जाकर अपने बिजली उपभोक्ता नंबर के साथ आसानी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में बड़ा अपडेट। अब 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का फ्री स्वास्थ्य बीमा कवर। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुजुर्गों के लिए एक बेहद अहम और राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने अपनी प्रमुख आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसमें 70 साल या उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को शामिल कर लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए किसी भी तरह की आय सीमा या सामाजिक आर्थिक स्थिति की कोई व्यवस्था नहीं रखी गई है। अब 70 वर्ष से ऊपर के किसी भी भारतीय नागरिक को आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी किया जाएगा, जिससे वह 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किसी भी सरकारी या सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पताल में करवा सकेंगे। जिन परिवारों के पास पहले से आयुष्मान कार्ड है उनके घर के 70 प्लस बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त टॉपअप कवर मिलेगा, जो उन्हें अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ साझा नहीं करना पड़ेगा। इसके रजिस्ट्रेशन के लिए आप नजदीकी जनसेवा केंद्र या PMJY के लाभार्थी पोर्टल पर जाकर आधार कार्ड के माध्यम से KYC पूरा कर सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना 18 पारंपरिक शिल्प कलाओं से जुड़े कारीगरों को सरकार दे रही है 3 लाख रुपए तक का गारंटी फ्री लोन और मुफ्त ट्रेनिंग। गांव और शहरों में पारंपरिक काम करने वाले कारीगरों जैसे बढ़ई लोहार, कुम्हार, दर्जी, राजमिस्त्री, धोबी और नाई को आर्थिक मजबूती देने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना एक संजीवनी साबित हो रही है। इस योजना में कुल 18 प्रकार के पारिवारिक पेशों को शामिल किया गया है। पंजीकरण करने वाले कारीगरों को 5 से 15 दिनों की मुफ्त स्किल ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के दौरान उन्हें 500 रुपए का स्टाइपेंड भी मिलता है। अपना काम आधुनिक तरीके से शुरू करने के लिए 15,000 रुपए की टूल किट इंसेंटिव वाउचर के रूप में दिया जाता है। इसके अलावा बिना किसी गारंटी के अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पहली किस्त में 1 लाख रुपए और दूसरी किस्त में 2 लाख रुपए का लोन। इसके अलावा बिना किसी गारंटी के अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पहली किस्त में 1 लाख रुपए, दूसरी किस्त में 2 लाख रुपए का लोन सिर्फ 5% की रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है। आवेदन करने के लिए कारीगर की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर आसानी से इसका फ्री पंजीकरण करवाया जा सकता है। पीएम स्वनिधि योजना रेहड़ी पटरी और ठेला लगाने वाले छोटे दुकानदारों के लिए आर्थिक मदद मिल रहा है 50,000 रुपए तक का वर्किंग कैपिटल लोन। सड़कों के किनारे ठेला लगाने वाले, फल सब्जी बेचने वाले और छोटे मोटे खोखे चलाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को साहूकारों के चुंगल से बचाने के लिए पीएम स्वनिधि योजना लगातार शानदार काम कर रही है। इस योजना के तहत बिना किसी सिक्योरिटी के वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाता है। इस योजना में 3 चरणों में लोन मिलता है। पहले चरण में 10,000 रुपए, उसे चुकाने पर 20,000
30,000 रुपए और अंत में 50,000 रुपए तक की मदद मिलती है। अगर कोई वेंडर समय पर अपना लोन चुकाता है तो उसे 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सब्सिडी सीधे उसके बैंक खाते में वापस कर दी जाती है। साथ ही यूपीआई के जरिए डिजिटल लेन देन पर हर महीने 100 रुपए तक का अलग से नगद कैशबैक भी दिया जाता है। यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक मुख्य धारा से जोड़ने का एक बड़ा माध्यम बन चुकी है। अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्रों के कामगारों का बुढ़ापा होगा सुरक्षित। 60 साल की उम्र के बाद हर महीने मिलेगी 5,000 रुपए तक की गारंटेड पेंशन। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के पास आमतौर पर कोई सरकारी पेंशन नहीं होती। ऐसे लोगों के लिए केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना बुढ़ापे का एक मजबूत सहारा है। इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाते के माध्यम से इसमें निवेश शुरू कर सकता है। आप अपनी क्षमता के अनुसार 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए प्रति माह तक की पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। आप जितनी कम उम्र में इस योजना से जुड़ेंगे आपकी मासिक किस्त उतनी ही कम होगी। जैसे 18 वर्ष की उम्र में 5,000 रुपए पेंशन के लिए मात्र 210 रुपए महीना। 60 वर्ष की उम्र पूरे होने पर आपको आजीवन गारंटेड पेंशन मिलेगी। अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो वही पेंशन जीवन साथी पति पत्नी को मिलती है और दोनों के न रहने पर एक मुश्त जमा राशि नॉमिनी को वापस कर दी जाती है। ये योजना निवेश का एक बहुत ही सुरक्षित और सरकारी विकल्प है। तो दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।